राधे राधे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिसका डिनोमिनेटर 10 या 10 के पावर में होता है उसको कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे ऐसे है, ऊपर में 2 रहे न्यूमरेटर में या ये इस टाइप का रहे, ये इस टाइप के, यानी डिनोमिनेटर जब 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3 यानी 10 के पावर में जब डिनोमिनेटर होते हैं उसे हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर नीचे में डिनोमिनेटर में 10 है तो एक 0 है तो हम 2 लिख देंगे, और इधर से राइट से एक काउंट करेंगे और उसके बाद डेसिमल लिख देंगे। आगे 0 लिखना जरूरी है क्योंकि डेसिमल दिखाई नहीं देता है। इसी तरह इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.01। समझ रहे हो? 2 संख्याओं के बाद, इधर से 2 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा, और यहाँ पे ये 0 को आप काउंट नहीं करोगे, ये 0 सिर्फ शो करने के लिए है कि आप पॉइंट है वहां पे। यहाँ पे आ जाएगा 0.003। 3 0 है तो 1 2 3, और संख्या हमारे पास सिर्फ 1 है तो हम क्या करेंगे, 0 लगा के 3 के बाद इधर 0 लगाएंगे और 3 प्लेस के बाद, थर्ड प्लेस के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन से मान लीजिए आपके पास सिंपल फ्रैक्शन है 1/5। अब इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो एक तो हो सकता है डिवाइड करके कर सकते हैं, 5 को यहाँ पे 0 बढ़ा के और डिवाइड कर देते हैं। 5 से 1 को डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा तो हम 0 बढ़ाते जाएंगे और डेसिमल लगा के इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, अगर नीचे में 10 के टेबल में कुछ है तो हम इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम जब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह आ जाएगा 2/10, और 2/10 को मैंने बताया 0.2 लिख सकते हैं। इसी तरह से और भी मान लीजिए यहाँ पे 5 जो है 10 के टेबल 10 के फैक्टर्स है, इसीलिए ये हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे 3 रहता 2/3 तो हम कैसे इसको डेसिमल में करेंगे? तो इसके लिए तो डिवाइड मेथड ही है हमारे पास, या फिर इसको 30 बना सकते हैं हम लोग, या डिवाइड मेथड से ही कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसको डिवाइड मेथड से ही करना सही रहेगा। 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? नहीं जाएगा तो हम पॉइंट लगा देंगे और एक 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 8 जा 3 6 जा 18, सॉरी 3 6 जा 18, यहाँ पे आएगा 2, फिर 6 आएगा। इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा, तो इसका आंसर होगा 0.66। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आपके पास फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन, उसको हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे? डेसिमल फ्रैक्शन में, या फिर नीचे डिनोमिनेटर में 10 100 बना के, या फिर मल्टीप्लाई करके, ये डिवाइड करके बना सकते हैं। अब हम चलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन के कुछ सवालों पे। अब यहाँ पे हम पहला करते हैं ऐड कैसे करेंगे? बहुत सिंपल होता है। 232.05 125.5 एंड 363। तो इस तरह का अगर सम आ जाए तो आप कैसे इसको ऐड करोगे? पहले तो इसके जो डेसिमल पार्ट है, इसका एक होल पार्ट होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है। तो डेसिमल पार्ट को हम क्या करेंगे? पहले इक्वल करेंगे। यहाँ पे 2 डेसिमल पार्ट है, यहाँ पे 1 डेसिमल पार्ट है, और यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो हम इसको तीनों को बराबर करेंगे, तो अपने से आप पीछे 0 लगा सकते हो। इसी तरह यहाँ डेसिमल नहीं है तो डेसिमल पीछे लगा के हम 0 लगा सकते हैं। मान लीजिए 1 रुपए है तो 1 रुपए का ऐसे लिखते हैं, तो हम डेसिमल लगा के 0 लिख सकते हैं। अब ये डेसिमल पार्ट सब इक्वल हो गया, तब हमको आसान रहेगा लिखने में। जब तक डेसिमल पार्ट इक्वल नहीं रहता है बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, तो हम पहले 0 लगाना और डेसिमल पार्ट को इक्वल करना सीखेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग। यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 7 3 10 का 0 कैरी और 1, 5 6 6 12 का 2 कैरी और 1, 3 3 6 और 1 7। इस तरह से ही आंसर आए। सेम मेथड आप ऐड के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ डेसिमल पार्ट याद रखोगे आप लोग। अगर डेसिमल पार्ट आप इक्वल नहीं करेंगे तो आपका आंसर, और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना चाहिए, ये मालूम हो जाए तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट को हम
कर सकते हैं। अब हम आएंगे मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई कैसे होता है, यहाँ पे हम आ जाएंगे डेसिमल पार्ट का मल्टीप्लाई। अब देखिए, मान लीजिए एक ऐसी संख्या है 36 इंटू 2.1। यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट में मतलब पॉइंट है, एक संख्या में पॉइंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको 36 इंटू 21 कर देंगे और ये कितना आएगा, यहाँ 36 होगा और यहाँ 72 होगा, तो इस तरह से 657। अब इसको यहाँ लिख लेंगे विदाउट डेसिमल और उसके बाद इसमें काउंट करेंगे कितने के बाद डेसिमल है, तो एक के बाद डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। अगर दोनों में डेसिमल रहता है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें दोनों संख्याओं में डेसिमल हो, 4.4 इंटू 3.6, तो इसका डेसिमल निकालने के लिए हम डेसिमल हटा के पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे रफ में 36 या 36 इंटू 44 ज्यादा इजी रहेगा। 4 6 जा 24 का 4 कैरी ओवर 2, 4 3 जा 12 और 2 14। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 6 जा 24, 2 4 3 जा 12 और 2 14, और इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 8 5 1। अब यहाँ हम आंसर के लिए यहाँ लिख देंगे 1584 और डेसिमल कितने के बाद लगाएंगे। आप देखिए, पहली संख्या में एक के बाद डेसिमल है, दूसरी संख्या में भी एक के बाद है, तो एक और एक दोनों जोड़ के हम डेसिमल हमेशा 2 के बाद लगा देंगे। 1 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। इस तरह से हम आंसर लिख देंगे। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, जब दोनों में डेसिमल हो और जब एक सिंगल में डेसिमल हो। अब हम आगे करेंगे डिवाइड। अब डिवाइड किस तरह से करेंगे, डिवाइड में भी सिंपली यही मेथड है। मान लीजिए आपको डिवाइड करना है, डिवाइड यहाँ पे है आपका 22 इंटू 0.11। इसको वैसे भी 0.11 पढ़ेंगे, 0.11 आप इसको नहीं पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे 0.11। तो हम इसको सॉरी डिवाइड, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में। मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/100, क्या हो जाएगा यहाँ पे 11/100, यहाँ डिवाइड रहेगा। और जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, और मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका फ्रैक्शन इनवर्स फ्रैक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और 11 से 22 कट जाता है 2 बार में, हमारा आंसर हो जाएगा 100 इंटू 200। इस तरह से हम आंसर निकालेंगे। मैंने पहले अगर दोनों डेसिमल वाली संख्याएं हो तो दोनों का डेसिमल सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे और सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। वैसे डिवाइड करके भी आप कर सकते हो, जैसे सिंपली इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे। ज्यादा तो यही इजी है आपका कि इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि डेसिमल बिना हटाए आप डिवाइड करोगे तो ये सही नहीं होगा। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो एक बार डिवाइड वाला भी बता देते हैं। आप लोग ये जानते हो कि 11 जो नीचे है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 22 2 जीरो ऊपर लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका 11। कैसे आया, ये पॉइंट हटाने के लिए हमें 2 जीरो ऊपर में बढ़ाना पड़ेगा। ये पॉइंट हट रहा है तो ऊपर में 2 जीरो बढ़ जा रहा है और यहाँ पे हम लिख देंगे, या फिर एक और मेथड है आपका, यहाँ पे इंटू 100 कर दीजिए। यहाँ पे भी इंटू 100, जब डिनोमिनेटर में इंटू 100 करेंगे, क्योंकि डेसिमल हटाना है, क्योंकि 0.11 का टेबल किसी को नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, पहले डेसिमल बिना हटाए आप डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2200 आएगा, और जब डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 200। इस तरह से हम डेसिमल का डिवाइड वगैरह कर सकते हैं।